वो शख्स जिनकी सरकार जैसे ही सत्ता में आती है वो इतने बड़े बड़े फैसले करता है कि उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ खड़ी हुई बाकी विरोधी पार्टियों के होश उड़ जाते हैं। सत्ता में आते ही वो मुगलों के वक्त में उत्तर प्रदेश में जिन जिलों के नाम मुगलों के हिसाब से रखे गए थे उनको हिंदू धर्म के हिसाब से रखता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आज इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज कर दिया गया है, जिनका नाम सुनते ही उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर थर थर कांपते हैं और उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। वो शख्स उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों को बंद कर देता है जहां पर गायों को काटा जाता था। हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनका नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये सुर्खियों में तब आए जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया गया। 19 मार्च 2017 वो दिन जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और उत्तर प्रदेश की कमान को अपने हाथ में थाम लेते हैं। हालांकि 2022 के चुनाव में उनके विरोधियों को पूरी उम्मीद थी कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ को हराकर उनको सिंहासन से उतार देंगे और उनको बड़ी टक्कर देंगे, लेकिन सीएम योगी ने 273 सीटें जीतकर सबकी बोलती बंद कर दी। आज के सफर के एपिसोड में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की जिंदगी के सफर के बारे में। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 उत्तराखंड जिले के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित जमकेश्वर तहसील के गांव पंचूर में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्राथमिक शिक्षा पौड़ी उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालय से हासिल की। उसके बाद उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुण विश्वविद्यालय से विज्ञान और गणित में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने गणित में एमएससी करने का फैसला किया, लेकिन उस वक्त राम मंदिर में आंदोलन चल रहा था, जिसके कारण उनका मन विचलित हो गया और पढ़ाई से उनका ध्यान हट गया। वैसे तो योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर बचपन से ही शुरू हो गया था और कॉलेज में इनका नाम उभरते हुए नेताओं में लिया जाने लगा, जिसके चलते योगी जी ने छात्र चुनाव संघ की तरफ से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन इनको टिकट नहीं मिली और इन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ने का फैसला किया। और निराशा की बात ये रही कि ये वो चुनाव हार गए थे। 22 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ जी ने संसारिक मोह माया को त्याग कर संन्यास ले लिया और एक आश्रम में जाकर बस गए। भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ का पुराना रिश्ता है, क्योंकि इनसे पहले इनके गुरु 1991 और 1996 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव जीत चुके थे, लेकिन उनके देहांत के बाद ये जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर आ गई। योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत तो गए, लेकिन वोटों का अंतर बहुत कम था, जो धीरे धीरे बढ़ता गया और इनके विरोधियों की नींद उड़ती गई। 7 सितंबर 2008 को योगी आदित्यनाथ पर आजमगढ़ में एक जानलेवा हमला होता है। ये हमला इतना बड़ा होता है कि 100 से भी ज़्यादा गाड़ियों को हमलावर घेर लेते हैं और गाड़ियों के अंदर मौजूद लोगों को लहूलुहान कर देते हैं और इस हमले में योगी आदित्यनाथ बाल बाल बच जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगों में उस वक्त गिरफ्तार किया जाता है जब मुसलमानों के एक त्योहार मुहर्रम में गोली चलने से एक हिंदू नौजवान की जान चली जाती है। पुलिस अधिकारी योगी आदित्यनाथ को उस जगह पर जाने से मना करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उस जगह पर जाने की जिद पर अड़ जाते हैं। वो जिला अधिकारियों को शहर में से कर्फ्यू हटाने की बात करते हैं और शहर के मध्य उस नौजवान को श्रद्धांजलि देने की बात सामने रखते हैं। जिला अधिकारी उनकी बात मानने को इनकार कर देते हैं, जिसके बदले में बिना सोचे योगी आदित्यनाथ अपने कुछ साथियों के साथ गिरफ्तारी दे देते हैं। योगी पर धारा 151, 146, 147, 289 और 506 के तहत केस दर्ज किया जाता है। योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी का असर ये होता है कि मुंबई गोरखपुर गोधान ट्रेन के कुछ डिब्बों को आग के हवाले कर दिया जाता है और इसका सारा आरोप योगी आदित्यनाथ के संगठन हिंदू युवा वाहिनी पर लगता है। ये दंगे इतना ज्यादा भयानक रूप धारण कर लेते हैं कि ये 6 जिलों और 3 मंडल में फैल जाते हैं। उसके बाद जिला अधिकारी हरिओम और पुलिस प्रमुख राज श्रीवास्तव का तबादला कर दिया जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार को योगी के दबाव के चलते ऐसा फैसला लेना पड़ता है। सन 2005 योगी आदित्यनाथ तब सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने 1800 से भी ज़्यादा ईसाइयों का शुद्धिकरण करके हिंदू धर्म में शामिल कर लिया। तब हर तरफ इनके चर्चे होने लगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए योगी आदित्यनाथ
सबसे पहले 1958 में चुनावी मैदान में उतरे। तब उनकी उम्र मात्र 26 साल की थी। इन्होंने ये चुनाव जीता और 12वीं लोकसभा के सांसद बने और ये उस वक्त के सबसे कम उम्र के सांसद थे। और 1999 में इन्होंने फिर से चुनाव जीता और 2 अप्रैल को उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी संगठन को बनाया और 2004 में एक बार फिर से चुनाव को जीतकर लोकसभा में सांसद चुने गए और 2009 में 2 लाख से भी ज़्यादा वोट हासिल कर एक बार फिर से लोकसभा में पहुंच गए। 2014 भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल होता है। अब बारी थी उत्तर प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों की, जिसके लिए जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को दी गई। उन्होंने खूब प्रचार किया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ को पूरे राज्य में प्रचार करने की जिम्मेदारी दी और प्रचार करने के लिए उन्हें एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया। 19 मार्च 2017 वो दिन जिसका योगी आदित्यनाथ को इंतजार था। विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखा गया। अगर योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या की बात की जाए तो वो रोजाना 4 बजे उठ जाते हैं और सबसे पहले वो 2 घंटे योगा करते हैं। नाश्ता करने से पहले वो गायों को चारा डालते हैं और सभी जानवरों को खूब प्यार करते हैं, जिसको आप सोशल मीडिया पर आए दिन आई उनकी वीडियोस में देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी हिंदू धर्म को लेकर बहुत कट्टरवादी हैं, लेकिन आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि वो सिख धर्म की बहुत इज्जत करते हैं कि गोरखपुर में 4 शहजादों के दिवस पर उन्होंने सर पर दस्तार को सजाया और सिख धर्म की कुर्बानियों के बारे में लोगों को बताया। और सबसे बड़ी बात यह कि 4 शहजादों के दिवस को पूरे भारत में मनाने की घोषणा कर दी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सिख धर्म की कितनी इज्जत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो संत की वेशभूषा में रहना पसंद करते हैं। तो यह था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जिंदगी का सफर। अगली बार फिर किसी के सफर के साथ मिलते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर।